नमस्कार, आप देख रहे 24/7 पंजाब। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु का 63वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु का 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी सलामी श्री आनंदपाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र ने ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने सभी मेहमानों और पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संस्थान के 63वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1962 को मध्य प्रदेश के करेरा में हुई थी, जिसे बाद में कुल्लू और फिर 1991 में भानु स्थानांतरित किया गया। मुख्य अतिथि ने संस्थान के गौरवमयी इतिहास और उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान में सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने इस संस्थान की प्रगति के लिए उन सभी पदाधिकारियों को सलाम किया जिनकी कठोर मेहनत से यह संस्थान निरंतर उन्नति कर रहा है। यह केंद्र न केवल हिमवीरों और हिमवीरांगनाओं को आधार प्रशिक्षण दे रहा है, बल्कि खेलों में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। ये 11 केंद्रीय खेल टीमों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिनके खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नाम रोशन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व पदाधिकारियों श्री NK मिश्रा, श्री MC भट्ट, श्री ईश्वर सिंह दुहन सहित कई अन्य अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में इस संस्थान की स्थापना और प्रगति के लिए योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के साथ साथ कई प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें श्रीमती मोनिका, प्रधानाचार्य PM केंद्रीय विद्यालय भानु, श्रीमती बेनुराग, श्रीमती एकता नागपाल, आसपास के गांव के सरपंच श्री अमनदीप सिंह ग्रोवर तथा विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की पत्रिका हिमाधार के विशेषांक का विमोचन किया गया, जिसमें संस्थान का इतिहास और अन्य गतिविधियां शामिल थी। कार्यक्रम में हिमवीरों ने कई शानदार प्रदर्शन भी दिए। कार्यक्रम के अंत में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। इस विशेष अवसर पर दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा BTC को और BTC के IG को कि 63वां जो है स्थापना दिवस है। शुभकामनाएं BTC को। BTC बहुत अच्छा कर रही है और ITBP के जवानों के प्रशिक्षण में एक अहम योगदान सदा से BTC का रहा है। जैसा आपको विदित है, 1962 में 14 नवंबर को BTC ट्रेनिंग सेंटर करेरा और डिपो जो के रूप में करेरा मध्य प्रदेश में ये एस्टेब्लिश हुआ था और 1977 तक ट्रेनिंग सेंटर ने वहाँ काम किया। उसके बाद फोर्स की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में ये कुल्लू गया और कुल्लू में 1991 तक रहा और 1991 से जो BTC है इस प्रांगण में आया है। यहाँ की 2-3 बार ज़मीन खरीदी गई है। आज 335 एकड़ प्रांगण में ये विशाल रूप ले चुका है और यहाँ पर ITBP के जवानों की हर तरह की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग हो गया, जिसमें आपकी इन सर्विस कोर्सेज हो गए और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, इन सभी कोर्सेज को यहाँ कराते हैं। और BTC में इसके अलावा 2 इंस्टीट्यूशंस और हैं, NIT SRDR, जिसमें हम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स को और CBRN एमरजेंसीज डील करना जवानों को सिखाते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय सरकार नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल, जहाँ पर हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स के डॉग्स को हम हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें स्निफिंग की ट्रेनिंग होती है, जिसमें नारकोटिक्स की है,
एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग है, इवन वाइल्ड लाइफ के डॉग को भी ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। तो बीटीसी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और यहाँ बहुत अच्छी टीम है। मैं इनको 63वें स्थापना दिवस पर बीटीसी के अत्यंत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की इसी तरह से करता रहे। देखिए, सबसे पहले ये स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है ये जानना महत्वपूर्ण है। किसी भी का जब हम स्थापना दिवस मनाते हैं, कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो या फोर्स या बटालियंस हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पुरानी यादों को संजो के रखें और आगे हमारे लिए क्या टारगेट्स हैं उसको फिक्स करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीटीसी का स्थापना दिवस हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और उसी फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए हमने अपने जो पूर्व के हेड ऑफ द ऑफिसेज रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, सभी से आने का अनुरोध किया था। आए और हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी जो एक मार्गदर्शन का काम भी करें। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री मिश्रा सर का, श्री भट्ट सर का और श्री IAS धवन सर का कि आप तीनों आए और भौतिक रूप से आके आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारे कार्यों का मूल्यांकन भी मैं अपेक्षा करता हूँ आप करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कमियाँ रह गई, उसको कैसे आगे सुधार करें। और दूसरा, जो आने वाली पीढ़ी है, इनको भी पता रहे कि आज जो बीटीसी है इसका इतिहास क्या है और कैसे शुरुआत हुई है, किन्होंने क्या क्या कार्य किया है, क्योंकि यही जनरेशन है जो आज ट्रेनिंग करके कल को सिपाही बनेंगे। इसके बाद वो फोर्स का एक एक्टिव मेंबर रहेंगे, अलग अलग भारत के क्षेत्र में तैनात रहेंगे और वापस उन्हें जब कभी बीटीसी में एज इंस्ट्रक्टर या किसी न किसी पद पर वापस आना होगा तो वो चीज़ को आगे कैरी ऑन करते रहेंगे। कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है ITBP की तरह, उसको किस तरह से देखते हैं? जी, ये सरकार की एक पॉलिसी है ह्यूमन एम्पावरमेंट की और महिलाओं के लिए सभी भागीदारी जो है, चाहे वो भारतीय सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सभी जगह उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। उसमें ITBP अपवाद नहीं है। तो अभी जैसा आपको पता है कि अभी हमारा 490 बैच पास आउट हुआ है, जिसमें 604 महिलाएं पास आउट हुई हैं और वो भारत के जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर उनकी तैनाती हो गई है। और इससे पहले भी कई महिलाओं के बैच यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो अब ये है कि यदि हम पुरुष और महिलाओं की ट्रेनिंग में कंपैरिजन करें, कुछ चुनौतियाँ होती हैं, फीमेल सेंट्रिक होती है, तो उसके लिए बीटीसी बिल्कुल सक्षम है, तैयार है और पहले से एक हमारा जो आधार है बहुत मजबूत है। तो जो भी विशाखा गाइडलाइन उनको पालन करते हुए हर चीज़ हम उसका वो करते हैं, जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया है, उससे ज़्यादा भी करते हैं। तो कई लेवल पे हमने चेक्स एंड बैलेंस रखे हुए हैं। मेन होता महिलाओं के साथ कि उनकी जो ग्रीवेंसेज मैकेनिज्म हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कई जगह जैसा आपने सुना होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट काफ़ी होता रहता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमारे यहाँ बीटीसी में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 या 4 लेवल का जो है चेक्स रखे। सबसे पहले शिकायत सुझाव बॉक्स है, उसमें महिलाएं जो भी चाहें अपना लिख के डाल सकती है, उसमें उनको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी चाबी जो है मेरे स्टैंडों के पास रहती है, वो लिख के आता है। दूसरा जो है, मैंने अपनी पत्नी का नंबर सबको डिस्प्ले किया हुआ है कि नाउ दे कैन फील फ्री टू कॉल माई वाइफ, कि कोई भी दिक्कत आती है और कई बार के पास फ़ोन आते हैं, जो भी उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उस तक पता चल जाता है। तीसरा, स्वयं मेरा ऑफिस है, तो एक ITBP में परंपरा है कि 4 से 5 में कोई भी अधिकारी जो है या कोई भी जवान अपने अधिकारी के ऑफिस में जाके अपनी सीधी सुनवाई करा सकता है। तो पूरे ITBP में परंपरा और हमारे यहाँ भी उसको लागू किया। चौथा, एज यूजुअल जो हमारा मैकेनिज्म है कि अपने इमीडिएट थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी बातें आगे रखें, वो भी पहुँच जाती है। तो 4 लेवल पे हमने बड़ा स्ट्रांगली किया हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी की वजह से हमारे यहाँ महिलाओं की ट्रेनिंग में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं घटी या नहीं हुआ जिसमें कि हमें सोच विचार करना।